आज जिस कंपनी को लेकर मैं आपके पास आया हूं ना, वो सिर्फ आपके पैसे को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उसके वजह से हमें खाना भी मिल रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हम चाहे चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, हर चीजों में उसका योगदान है। साथ ही साथ इस कंपनी का कहानी सुनकर हमें यह पता चलेगा कि बिजनेस जो है, ये कंपनी ने जो स्ट्रगल सहा, वो बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब कोई भी कंपनी को बनाना और उसको चलाना वो काफी टफ होता है। हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के चैनल हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव में। और मैं शेयर करता हूं माइंड मैप, स्क्रीनर.इन का वेबसाइट और साथ ही साथ ट्रेडिंग व्यू। इसके द्वारा हम लोग आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसके वजह से खेती संभव है, और वो है स्वराज इंजन लिमिटेड। स्वराज के नाम से तो हम सब वाकिफ होंगे, हम सबों को मालूम होगा कि ये जो स्वराज है, इसका ट्रैक्टर है। लेकिन स्वराज ट्रैक्टर को इंजन जो प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है स्वराज इंजन लिमिटेड। यानी स्वराज ट्रैक्टर को इंजन देता है स्वराज इंजन लिमिटेड, ये अलग कंपनी है। और जो स्वराज ट्रैक्टर हम देख रहे हैं, वह स्वराज जो है, वो स्वराज ब्रांड अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का है, लेकिन पहले किसी और का था। तो हम समझते हैं आज के इस माइंड मैप के द्वारा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं और साइड कर देता हूं, जो कि ये आपको विजिबल हो। इंट्रोडक्शन। इसकी स्थापना 1985 में मोहाली पंजाब में हुई थी। और ये डीजल इंजन में डीजल इंजन बनाने का काम करती है। और डीजल इंजन किस चीज का? एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर खेती में काम आता है, उस ट्रैक्टर के लिए इंजन बनाती है। कौन बनाती है? तो ये बनाती है स्वराज इंजन लिमिटेड। और ये जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा स्वराज डिवीजन, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो स्वराज डिवीजन है, उसका एक पार्ट है। तो ये कैसे पार्ट है आखिर? ये स्वराज इंजन जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का पार्ट कैसे है, हम ये भी समझेंगे। और पहले किसका पार्ट था वो भी समझेंगे। कंपनी ओवरव्यू देखिए। ज्वाइंट वेंचर है पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड एंड किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड। अब एक नया कंपनी का नाम आया, पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड। हम अभी नाम सुन रहे थे स्वराज इंजन लिमिटेड का। स्वराज इंजन लिमिटेड के बाद दूसरा नाम आपने सुना महिंद्रा एंड महिंद्रा, तीसरा पंजाब ट्रैक्टर, और चौथा किर्लोस्कर ऑयल इंजन। तो ये चार कंपनी आपस में कैसे रिलेटेड है ना, इस चीज को समझिए। जो पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड है, ये जो पंजाब में कंपनी बनी ना, तो पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जिसमें कि पंजाब गवर्नमेंट का काफी योगदान रहा, उनका इन्वेस्टमेंट भी था, तो वही बनाती थी स्वराज ट्रैक्टर। पहले इस बात को समझिए कि स्वराज ट्रैक्टर जो आज हम देख रहे हैं, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रोडक्ट हम जानते हैं, लेकिन एक समय ये स्वराज ट्रैक्टर पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड का एक प्रोडक्ट था। पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड स्वराज ट्रैक्टर बनाती थी। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। जो स्वराज ट्रैक्टर पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड बनाती थी, तो उस समय भी पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड को स्वराज ट्रैक्टर्स बनाने के लिए जो इंजन प्रोवाइड करती थी, वो कंपनी थी कौन? स्वराज इंजन लिमिटेड। ये उस समय भी इंजन प्रोवाइड करती थी। और उस समय इस स्वराज इंजन लिमिटेड के जो प्रमोटर थे, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, प्रमोटर जो थे, वो दो थे, पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड और किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको रिपीट कीजिएगा, मैं आपको फिर यहां पर क्लियर करता हूं। स्वराज इंजन लिमिटेड के प्रमोटर थे पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड और किर्लोस्कर ऑयल इंजन। ठीक है। और जो पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड है, ये बनाती थी स्वराज ट्रैक्टर। ये इनका मैन्युफैक्चरिंग था, स्वराज ट्रैक्टर बनाना पंजाब ट्रैक्टर्स का। और ये दोनों कंपनी थी स्वराज इंजन्स लिमिटेड का प्रमोटर। बाद में चलकर जब पंजाब गवर्नमेंट में कुछ पॉलिसी की वजह से पंजाब गवर्नमेंट अपना हाथ वहां से निकाल रही थी, यानी कि पंजाब ट्रैक्टर में जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो वहां से विड्रॉ कर रही थी। उस स्थिति में 2007 में कौन आया? महिंद्रा एंड महिंद्रा इस गेम में जंप किया।
अब स्टोरी शुरू होता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड को समझिए एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। तो 2007 में ये डील हुआ था और 2007 में पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड का पूरा स्टेक खरीद करके अब बन गया महिंद्रा एंड महिंद्रा। पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड का नाम खत्म, वहां पर हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्वराज ट्रैक्टर, जो स्वराज नाम था, उस नाम को चेंज नहीं किया, क्योंकि ये ब्रांड बन चुका था और इस ये कस्टमर लोग इसको नाम को जान रहे थे और ट्रैक्टर के नाम, ट्रैक्टर सेल हो रहा था स्वराज के नाम से। तो पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड जो पहले था, जो बनाता था स्वराज ट्रैक्टर को, अब महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाने लगा स्वराज ट्रैक्टर को। ठीक है। चूंकि जब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड को ही पूरा एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, उस स्थिति में स्वराज इंजन में जो पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड का होल्डिंग था, वो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास आ गया ओनरशिप। यानी कि अब 2007 के बाद ये स्वराज इंजन लिमिटेड जो है, इसमें जो दो लोग थे, पंजाब ट्रैक्टर्स और किर्लोस्कर ऑयल इंजन, इस दोनों में के जगह अब इस दोनों में पंजाब ट्रैक्टर रिप्लेस हो गया। अब यहां पर आ गया महिंद्रा एंड किर्लोस्कर, ये दोनों रहा। बाद में चलकर और कुछ समय के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का भी पूरा का पूरा स्टेक, पूरा का पूरा शेयर, करीब 17% था इनके पास, उसको भी खरीद लिया। इन पहले 34% था, 17% से कुछ ज्यादा था इनका लेकर के, अब जो है 51% प्रमोटर हो गया ये, यानी 51% स्टेक हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो ये स्टोरी है। लेकिन आज भी स्वराज इंजन लिमिटेड अलग लिस्टेड कंपनी है और वो इंजन बनाती है, और वो इंजन सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्वराज ब्रांड जो है, स्वराज डिवीजन जो स्वराज ट्रैक्टर बनाती है, उसी को सप्लाई करती है। तो इस तरह से समझिए कि इस कंपनी का इंपॉर्टेंस ये है कि स्वराज ट्रैक्टर में इस स्वराज इंजन के द्वारा बनाया गया ही इंजन लग रहा है, और स्वराज ट्रैक्टर को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब तीसरा पॉइंट समझिए, मैन्युफैक्चर्स डीजल इंजन रेंजिंग फ्रॉम 22 एचपी टू एवव 65 एचपी, यानी ये डीजल इंजन बनाती है जो उसका रेंज है 22 एचपी से लेकर के 65 एचपी से ऊपर तक का। और एक्सपीरियंस समझिए 1.6 मिलियन इंजन सप्लाई कर चुकी है स्वराज ट्रैक्टर्स को अभी तक में। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इतना पुराना एक्सपीरियंस है इसके पास। तो कंपनी ओवरव्यू ये हो गया और ये इसका स्टोरी हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या क्या हुआ। ये तो हम लोग जान ही गए, 1985 में इसकी स्थापना हुई, बना था, और 2007 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्टेक खरीदा था पंजाब ट्रैक्टर्स का, और पंजाब ट्रैक्टर्स जो है स्वराज इंजन में भी था, तो वहां पर से महिंद्रा एंड महिंद्रा 2007 से इन कर गया। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया अब आपको। आप सबों से गुजारिश है, यदि आपको पसंद आ रहा हो ना वीडियो, तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो समझते हैं, ये क्या क्या बनाती है। डीजल इंजन, जो कि एग्रीकल्चर के लिए जो ट्रैक्टर यूज होता है उसमें डीजल इंजन बनाकर देती है। इंजन कंपोनेंट्स, इंजन का कंपोनेंट्स एंड हाई टेक पार्ट्स ये बनाती है। और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विथ प्रिसीजन क्वालिटी एनालिसिस, यानी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है स्वराज इंजन के पास। अब मैं स्वराज इंजन की बात कर रहा हूं, लेकिन और साथ ही साथ वहां पर जो है काफी गुणवत्तापूर्ण एनालिसिस किया जाता है। एक चीज और मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, स्वराज इंजन लिमिटेड, इस शेयर के बारे में आपने पहले कभी कहीं पर यदि सुना हो, किसी यूट्यूब चैनल पर या किसी न्यूज चैनल पर, तो कमेंट के माध्यम से यस लिखिए, और यदि नहीं सुना हो आपने तो ऑनेस्टी के साथ नो करके बताइए। ये आपके लिए मायने नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे लिए काफी मायने रखता है। मुझे लगेगा कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो सही चीज है और सही चीज आपके पास जा रहा है। तो हम लोग फोर्थ पॉइंट तो देख लिए, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये हो गया है क्लियर। अब हम लोग पांचवा पॉइंट देखते हैं, मार्केट प्रेजेंस। मार्केट प्रेजेंस क्या है?
सप्लाई इंजन एक्सक्लूसिवली टू महिंद्रा स्वराज डिवीजन, यानी महिंद्रा स्वराज डिवीजन में ही ये इंजन सप्लाई करती है। होल्ड सिग्निफिकेंट पोजीशन इन इंडिया एग्रीकल्चर मशीनरी सेक्टर, इंडिया एग्रीकल्चर के जो मशीनरी सेक्टर है इसमें ये महत्वपूर्ण स्थान होल्ड करती है। मार्केट प्रेजेंस इसका है काफी दमदार है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है? डिमांड बढ़ रहा है एग्रीकल्चर मशीनरी इन इंडिया में, चूंकि अब हमारे देश में खेती पहले की तरह से नहीं हो रही है, हम लोग मशीन का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हर जगह ट्रैक्टर का यूज हो रहा है, तो डिमांड काफी है। पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट एंड प्रोडक्ट सेगमेंट, एक संभावना है इसका मार्केट जो है वो बड़ा होने का और प्रोडक्ट सेगमेंट भी बढ़ने का। अपॉर्चुनिटीज राइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रमोटिंग मैकेनाइज्ड फार्मिंग, यानी गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है मैकेनाइज्ड फार्मिंग, यानी कि मशीनरी का प्रयोग करना खेती बाड़ी में, तो उसका उससे भी काफी मतलब ग्रोथ होने का उम्मीद है। ग्रोथ पार्ट समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस कंपनी का शेयर खरीदने वाले हैं उसमें ग्रोथ होगा तभी तो हमारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ रिस्क को भी समझना जरूरी है। लेकिन रिस्क पॉइंट को समझने के पहले आपको ये वीडियो लग रहा हो कि ये गेम चेंजर बनने वाला है आपके पोर्टफोलियो के लिए ना, तो आप अपने दोस्तों का भी योगदान कीजिए, आप उनको शेयर कर दीजिए फटाफट से ये वाला वीडियो, तो वो भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे और खरीद पाएंगे सही समय पर। डिपेंडेंस ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा स्वराज डिवीजन फॉर सेल, चूंकि सेल के लिए स्वराज इंजन का डिपेंडेंसी महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ही है, एक ये ड्रॉबैक है, ये एक रिस्क है। किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्योंकि ये है ही महिंद्रा एंड महिंद्रा फुल्ली प्रमोटर ही है, तो इससे ये कोई रिस्क नहीं है मेरे ख्याल से। आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। एक्सपोजर टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्मेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर के परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है, इसको तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। कंपटीशन फ्रॉम अदर इंजन मैन्युफैक्चरर्स इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, अपने देश में और बाहर के देशों में अन्य इंजन मैन्युफैक्चरर जो हैं उनसे कंपटीशन, वो तो हर क्षेत्र में रहता है, हर हर सेक्टर में रहता है, तो ये तो मानना पड़ेगा। अब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन समझते हैं, क्या क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है। एक्सक्लूसिव सप्लायर है, जो लीडिंग ट्रैक्टर ब्रांड है ना इंडिया का महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसका एक्सक्लूसिव सप्लायर है ये। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, 1.6 मिलियन इंजन इसने डिलीवर किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कमिटमेंट इनका क्वालिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, ये भी एक इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम लोग चलेंगे स्किनर के वेबसाइट पर और ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट देखेंगे। लेकिन आप एक और चीज मैं बता रहा हूँ, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो मैं दरअसल एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। आप अपना रिसर्च करके ही बाय करें या सेल करें या जो भी डिसीजन लेना है। समरी ये है कि जो स्वराज इंजन है इसका मुख्य रोल है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में, और फाइनेंशियली काफी मजबूत है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पोजीशन इट वेल फॉर द फ्यूचर, इसका जो पार्टनरशिप पोजीशन है ये काफी अच्छा है, जो कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, जरूरी है। लेकिन आपको रिस्क के लिए भी जागरूक रहना जरूरी है। तो ये तो था माइंड मैप, जो माइंड मैप का पूरा चीज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्क्रीनर के वेबसाइट पर समझ लेते हैं फंडामेंटल, फिर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट पर चलेंगे। मार्केट कैप 4,853 करोड़ है, स्मॉल कैप है और बहुत कम जगह इसकी चर्चा है। तो चलिए, आरओसी जो है 51% जो है ना, ये संभव नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, और आरओई 38% होना। और आरओसी यदि आप देखें 7 साल का एवरेज 49%, आरओई भी इतना अच्छा रिकॉर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 13%, सेल्स ग्रोथ 10% है। हम लोग थोड़ा उम्मीद करते हैं 15% होना चाहिए, लेकिन 10% भी हम लोग कर लेंगे बर्दाश्त, क्योंकि इसका एवरेज सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स भी 11% रहा है। तो पिछले 7 साल से जो लगातार 11% से ग्रो कर रहा है ना सेल, इसका रेवेन्यू, बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर्स होल्डिंग 52%, कोई प्लेज नहीं है और डेट टू इक्विटी कर्ज ही नहीं है।
बिना कर्ज की कंपनी, बिना डेट की कंपनी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा, करेंट रेशियो भी मोर देन 1 है, तो ये तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी में दिक्कत नहीं है। जहां तक अर्निंग पर शेयर की बात है, ईपीएस इज ऑल्सो ग्रोइंग, ईपीएस बढ़ रहा है। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स तो बढ़ ही रहा है, आप देखिए किस तरह से सेल्स में ग्रोथ जारी है, और ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट में भी लगातार तेजी बनी हुई है। तो घबराने वाला कोई बात नहीं है। बैलेंस शीट देख लीजिए, इक्विटी कैपिटल बरकरार है 12 करोड़ का। रिजर्व जो है इस सितंबर 2024 में मुझे लगता है किसी वजह से रिजर्व थोड़ा सा घटा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ये यदि मतलब एक साल नीचे हो गया, इसका मतलब बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट नहीं हो गया, कंटिन्यू ऐसा रहता है तब मानेंगे कोई प्रॉब्लम है। बोरोइंग तो जीरो हो गया, पहले 1 करोड़ था, बहुत कम था, अब वो भी खत्म हो गया। चलिए कैश फ्लो देख लेते हैं इसका। कंपनी के पास कैश भी जनरेट करिए, ऐसा नहीं कि सारा माल कर्जे पर बेच रही है। 142 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है। डेटर्स डे भी कम ही है, 31 डेज। और इन्वेस्टर में आप देख लीजिए, प्रमोटर्स में मैंने बोला था ना, महिंद्रा एंड किर्लोस्कर, पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले पंजाब ट्रैक्टर्स था। महिंद्रा एंड महिंद्रा 34% और 17% किर्लोस्कर था। यहां पर देखिए अब किर्लोस्कर जीरो हो गया, तो यहां पर 17 और 34 को प्लस कीजिएगा ना पॉइंट को, तो यहाँ 52 हो जाएगा, यानी ये इसको भी खरीद लिया और यहाँ पर 52% अभी मेंटेन कर रहा है। और एफआईआई देखिएगा कि यहाँ पर लगातार इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहा है। पहले 2.55% था, अब 2.86 हो गया, 3.23 और 3.35, यानी हर समय आप देखिए कि ये इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है एफआईआई। डीआईआई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 8.84 से 8.89 और 9.77 हो गया। तो ये तो था स्क्रीनर। अब हम लोग जरा ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देख लेते हैं। देखिए चार्ट जो है ना, ये आपको एक 1 मिनट कहाँ गया, ये है, हाँ, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पर आइए, रिमूव थ्री ड्राइंग। अभी फिर से ये ड्रॉ मैं करता हूँ। ये देखिए एक तरह का आपको कप है, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये समझिए कि 2017 2017 से ये नीचे चला गया था, कंसोलिडेशन में था। और यहाँ पर जुलाई 2023 अगस्त में इसको एक जो कप था, या इसको आप कप विथ हैंडल भी, ऐसे ये कप विथ हैंडल पैटर्न, कप एंड हैंडल बना, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद आप देखिए कि यहां से कितना ऊपर गया, इस इस जगह, इस जगह से, यहां से देखिए। इसको हटा देते हैं पहले, यहां पर से देखते हैं। ये देखिए 100%, 115% ऊपर गया, यानी कि यहां पर जब ब्रेकआउट दिया ना, 1754 रुपीज था, और अभी करेंट प्राइस इसका 4000 के आसपास चल रहा है। तो ये 2023 से, अगस्त 2023 से लेकर अभी 1.5 साल में 100% यानी डबल हो गया, 1800 से 3900, 4000 डबल हो गया। और अभी की खास बात यह है, इस जगह पर जब आप देखिएगा, यहां पर देखिए ये जो पॉइंट है, अगस्त 2024 से ये कंसोलिडेशन में चला गया था,
और ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल जो पिछले मंथ बना था, ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद में देखेंगे तो यहाँ से ये करीब करीब अभी करेंट प्राइस जो है 16% ऊपर जा चुका है। तो पिछले मंथ भी यहाँ क्लोजिंग इसके ऊपर दिया और इस मंथ भी अभी ऊपर ही है। तो इस तरह से अभी करेंट आप चाहे ना तो बाय कर सकते हैं, और पहले से यदि होल्ड कर रहे हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है स्वराज इंजन्स के बारे में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और आप यदि मेरे से चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरे से डायरेक्टली सीखना, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।